देखिए ना, सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। यानी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जो नंबर रैंकिंग में देने के लिए बाबा को नंबर 3 देता है, बाबा को तो 1 नंबर मिलना चाहिए था। ये तो स्मार्ट सिटी है साहब, विकास का कहाँ से बात आती है। तो विपक्ष गूंगा बहिरा अंधा काना हो चुका है। विपक्ष तो बिल्कुल नंगा हो चुका है और विपक्ष अपनी खुद ही बचाने में लगा। तो जनता की क्या लड़ाई लड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है, सड़क टूटी पड़ी है और नाले भरे पड़े हैं। कोई सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बेचने वाला गुजराती, खरीदने वाला भी गुजराती। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में लखनऊ ने बड़ी छलांग लगाई है। 44वें पायदान से हटकर अब लखनऊ साफ सफाई के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता है। आखिर लखनऊ की जनता कैसे देख रही है और कितना बदलाव देख रही है, यहाँ कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, वाकई में लखनऊ एकदम साफ सफाई के मामले में नंबर 3 पे पहुंच गया? मुझे तो अफसोस है कि योगी आदित्यनाथ जी का इतना बढ़िया काम हो रहा है, उनको तो 1 नंबर पे मिलना चाहिए था। पता नहीं वो 3 नंबर पे तीसरे पायदान में कैसे फिसल गए। अरे भाई, आप देखिए ना, सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। अभी चंद दिन पहले ही एक पेंटर मर गया गड्ढे में कूदकर। 1 नंबर मिलना चाहिए था योगी को, ये पहला स्थान मिलना चाहिए था। ये साले स्थान देने वाले गद्दार निकले, ये गद्दार निकले जो बाबा को 1 नंबर नहीं 3 नंबर ही बताया। एक 10 नंबर ही बैठा दिल्ली में, इसको 3 नंबर ही मिला है। ये सड़के में गड्ढा नहीं है, ये गड्ढों में सड़क है। ये है लखनऊ का, क्या आप कहते हैं, स्मार्ट सिटी। जरा हालात तो देखिए इस स्मार्ट सिटी के, हालात देखिए। रोड पर खड़ी हुई सड़कें, बिना पार्किंग के खड़ी हुई सड़कें, आवागमन पे डाका डाला हुआ है इन लोगों ने, सुख चैन पे डाका डाला हुआ है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई पर डाका डाला हुआ है सरकार ने। तो इसको तो नंबर 1 मिलना चाहिए। यही तो मैं अफसोस कर रहा हूँ कि कौन है साला जो नंबर रैंकिंग में देने के लिए बाबा को नंबर 3 देता है, बाबा को तो 1 नंबर मिलना चाहिए था। सफाई के मामले में लखनऊ तीसरे स्थान पर आया, 44वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर आया। कितना बदलाव देखते हैं साफ सफाई के मामले में लखनऊ? ये सफाई का जो सर्वे करने वाली एजेंसी का नाम क्या है, वो कौन एजेंसी है जो बता दी कि अब तक अमुक स्थान पर थी और अब जो है ये तीसरे स्थान पर आ गई। वो एजेंसी का नाम जब क्लियर हो जाए तो उसकी व्याख्या भी हो जाए। कहने का मेरा मतलब कि तलवा चाटने से कुछ नहीं होगा, समाज को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा, समाज को दिग्भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल। ये तो स्मार्ट सिटी है साहब, विकास का कहां से बात आती है, सफाई की कहां से बात आ गई। जब लखनऊ स्मार्ट सिटी के सूची में है तो इसको तो नंबर 1 पर होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या, जो सबसे स्मार्ट हो, यानी सबसे सुंदर हो, उस सिटी का नाम स्मार्ट है। तो जब ये सिटी स्मार्ट है, जब सरकार का पहला स्मार्ट के सिटी में लखनऊ को डाला है, तो फिर अभी तीसरा स्थान कहां से आ गया। इसको तो नंबर 1 पर रहना चाहिए। यानी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये जो हकीकत है, अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो जरा कैमरा साहब उधर उधर घुमा लीजिए। आइए स्मार्ट सिटी हम दिखाते हैं क्या है। आइए 800 करोड़ का, 800 करोड़ का कैमरा घुमा लीजिए साहब। ये है कैमरा, ये कैमरा है। अब पूरा बरसात भर ये यहाँ इतना पानी लगा रहता है। ये विधानसभा है, विधायक निवास भी है और मुख्यमंत्री लोक भवन से 20 मीटर की दूरी पर है। तो अब आप समझ लीजिए कि स्मार्ट सिटी का मैं आपको जीता जागता एक उदाहरण दिया। रह गया सवाल कि आप एक बात कह दीजिए कि ये स्मार्ट सिटी नहीं थी, सरकार के अभिलेख में एंट्री नहीं थी,
तो हमने जो है उस वक्त जो लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, उसमें इसका नाम छूट गया। 44वें स्थान से उठकर अब तीसरे स्थान पर आ गई साफ सफाई के मामले में लखनऊ। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, साफ सफाई में हम आपको बता दें, मंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी यहाँ महानगर की जो नगर प्रमुख हैं श्रीमती सुषमा खरगवार जी, वो लगातार दौड़ा कर रही हैं और सफाई करा रही हैं। बाकी मैं इतना जरूर माननीय नगर महापौर सुषमा खरगवार जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो एक तब के लहू से निकल के आई हैं, बड़ी जिम्मेदारी की नालाओं की जो स्थिति है। और कोई सवाल हो बताइए। क्या लगता है जो साफ सफाई के तीसरे स्थान पर पहुंचा, इसमें किसका योगदान सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, जो 44वें स्थान से हटकर तीसरे स्थान पर साफ सफाई के मामले में आ गया? वो है सुषमा खरगवार जी का। अगर ऐसा है तो बधाई की पात्र सुषमा खरगवार जी हैं। मैं सुषमा खरगवार जी को बधाई देता हूँ। जहां तक सवाल रहा है कि विपक्ष का, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो विपक्ष गूंगा, बहिरा, अंधा, काना हो चुका है। विपक्ष का कंधा काना होने का मतलब ये है कि विपक्ष जब सरकार तानाशाही करती है, विपक्ष लगा के सदन से रोड तक विरोध करता है। और विपक्ष के लोग खुद ही सीबीआई से ज्यादा डर रहे हैं, जो घर से नहीं निकल रहे। जो भी लड़ाई लड़ रही है वो जनता लड़ रही है। विपक्ष तो बिल्कुल नंगा हो चुका है और विपक्ष अपनी खुद ही बचाने में लगा। तो जनता की क्या लड़ाई लड़ेगा? आप कह रहे हैं साफ सफाई नहीं है, अगर साफ सफाई नहीं तो तीसरे स्थान पर कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। में साफ सफाई हो गई है, लेकिन उसमें महापौर का काम होता है। साफ सफाई की सरकार काम नहीं, तो सरकार पूरा प्रदेश देखती है। अगर केंद्र सरकार की साफ सफाई की बात आएगी तो पूरा देश देखेगी केंद्र सरकार। अगर साफ सफाई की बात आएगी तो पूरा उत्तर प्रदेश देखेगी सरकार। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। लखनऊ को मानते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई की जो व्यवस्था है बेहतर हुई पहले से? महापौर का काम है, यहाँ के पार्षदों का काम है, ये मेयर का काम होता है, ये सरकार का काम नहीं होता। वो एक मेयर है, उसका दिमाग साफ सफाई चल रहा है। वो खुद जाकर अपने मौके कर रही है, मौके पे जा रही है और मौके पे जा के लोगों को देख रही है, अधिकारियों को टाइट ले रही है, सफाई कर्मचारियों को काम पे लगा रही है। तो इसलिए सफाई चल रही है। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात हमें करनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है, सड़क टूटी पड़ी है और नाले भरे पड़े हैं। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान पर काम करती है और नहीं करती कुछ भी सरकार काम। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ लखनऊ में साफ सफाई है, अन्य अगर जिलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों की बात की जाए तो वहाँ साफ सफाई नहीं है? सिंचाई का कोई साधन नहीं है, राजवाही सब भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं है राजवाही को ही। किसान को पानी नहीं मिल रहा, किसान को उचित दर मुआवजा, किसान को कीमत फसल की नहीं मिल रही है। और जहाँ जहाँ प्राधिकरण, जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर से नोएडा से आता हूँ, वहाँ 3 प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण। वहाँ एक ही जिले में 3-3 प्राधिकरण किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार खुद वहाँ लूटती है। और हर महीने मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर में जाते हैं। 44वें स्थान पर थी साफ सफाई के मामले में राजधानी, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई। कैसे देखते हो, कितना बदलाव देखते हैं? लेकिन मैं देखता हूँ कि जो ये साफ सफाई काम नगर निगम का है, क्योंकि ये देसी गुजरातियों का है। ये बेचने वाला गुजराती, खरीदने वाला भी गुजराती, टेंडर भरने वाला भी गुजराती, टेंडर देने वाला भी गुजराती। जब ये देश हमारा उत्तर प्रदेश नहीं है, हम गुजरातियों के गुलाम होते जा रहे हैं हमारा प्रदेश। इसका श्रेय मोदी और योगी जी को ही है। 44वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर कैसे आया? क्योंकि यहाँ जो साफ सफाई का काम है वो गुजराती के हाथ में हुआ। अगर किसी यूपी वाले के हाथ में होता तो नहीं होता, क्योंकि गुजराती सारा माल साफ कर देता है और उत्तर प्रदेश का भी माल साफ ही कर दिया, इसीलिए वो तीसरे नंबर पे आई। आज तक जो है यूपी में वैसे तो थोड़ा सा आप अपना मुद्दा बताएं, मैं वैसे तो यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में बोलना चाह रहा हूं। साफ सफाई के मामले में लखनऊ तीसरे स्थान पर आ गया है। बिल्कुल अवश्य आया। और किस पावदान पे पहले था? 41वें पावदान पे था। और 41वें पावदान पे जब था वो, तो उस समय किसकी सरकार चल रही थी? और आज के डेट में 41 का तीसरे नंबर पे आना, यानी कि जो है 3 को आप उससे गणितीय उसमें करिए, गणना करिए, अरे 44 पे मान के चलिए आप, तो उससे तीसरे पावदान पे आ गया, अंडर 10 आ गया, अंडर 5 आ गया। तो इतना करना जो है संभव था किसी पुरानी सरकार के लिए, जो वर्तमान सरकार ने संभव करके दिखा दिया। तो इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि यदि आप विपक्ष में हैं तो आप ये कहिए कि हम भविष्य में जो है अगली बार इसको नंबर 2 पर लाएंगे और उसके बाद अगली बार हम नंबर 1 पर लाएंगे। लेकिन आप किसी की जो है आलोचना करें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने एक डेटा दिखा करके पूर्व सिद्ध कर दिया है कि सफाई का स्तर बढ़ा है।
ठीक है, अब इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोई भी प्रयास हो तो उसकी आलोचना करने से अच्छा है कि हम उसके बारे में सीखें और उससे प्रेरणा लें और बेहतर करने का प्रयास करें और नए मानक जो है स्थापित करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही भारत के हर युवा की एक जो है आवाज है। और इसके बारे में कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है वाकई में लखनऊ एकदम साफ सफाई के मामले में नंबर 3 पे पहुंच गया? कितना बदलाव देखते हैं साफ सफाई के मामले में लखनऊ? नगर निगम ने हैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, इनको तीसरे नंबर पर रख दिया। हाई स्कूल इंटर में जब लड़का 75% से ऊपर पाता है तो उसको सम्मान क्या कहा जाता है, कान मतलब संबोधन किया जाता है कि इस तरह उत्तीर्ण हुए। तो बाबा जी की सरकार को, बाबा को शर्म आनी चाहिए कि इनको इनके अधिकारियों ने सम्मान सहित पास करने की नंबर नहीं दिया। अरे चले जाइए गली कूचों में, देख लीजिए, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, देख लीजिए नंबर पाने लायक है कि नहीं है। थर्ड क्लास का आदमी थर्ड नंबर पाएगा। जय हिंद, जय समाज। तो यहाँ और भी लोग हैं, क्या लगता है कितना बदलाव देखते हैं साफ सफाई के मामले में लखनऊ में? पहले तो नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद, जो 44 जो तीसरे नंबर पे आए हैं। दूसरी बात, नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रातः काल आप जब देखिएगा 4 बजे 3 बजे तो आप इसी रोड पे झाड़ू लगाते हुए देखेंगे। और यूपी की जनता ऐसी है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य की, अगर जनता जितना समझदार होगी वो देश उतना ही समझदार होगा, वो राज्य उतना ही समझदार होगा। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, सफाई बहुत जरूरी है और सफाई जो है हर वक्त कर्मचारी नहीं करेगा, हमें भी उसका अनुपालन करना चाहिए। अगर हमने मसाला खाया है या चाय पी है या कोई है तो हम उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। और आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अगर गंदगी आप देखिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, क्यों हम भी उसमें शामिल हैं। सब हर वक्त सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती कि वही सफाई कराए, उसी को देख दे। नाली में हम अगर बोतल फेंक रहे हैं, पन्नी फेंक रहे हैं तो नाली जाम होती है, हमें उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए साउथ के इलाके में चले जाइए, महाराष्ट्र में, बंगाल में, कहीं चले उधर चले जाइए, आपको साफ सफाई मिली, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी साफ सफाई से क्या करना। यहाँ तो बस एक साहब बेड़िया दसान वाली कहानी है, सब सरकार पे थोपना अच्छी बात नहीं होती है। हमें भी अगर सरकार ने सुरक्षा दी है या हमें पन्नी है या बोतल की बोतलें पड़ी हैं, ये बोतलें हम किनारे भी डाल सकते हैं, ये पन्नियां पड़ी हम किनारे भी डाल सकते हैं, मगर हमें इसको दिखाना है कि देखिए इतना कूड़ा पड़ा है, इतना, ये हम इस चीज को गलत समझते हैं। सफाई हमें भी करनी चाहिए और हमें भी सफाई करने से दूसरों को भी करना चाहिए। देश बहुत अच्छा माहौल बनता है, वातावरण भी अच्छा बनता है। तो सुना लखनऊ की जनता थी, इनका कहना है कि साफ सफाई के मामले में लखनऊ ने काफी अच्छा काम किया। नगर निगम की टीम को भी बताया है कि अच्छा काम किया है। वहीं यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अगर आम आदमी भी थोड़ा जागरूक होगा तो साफ सफाई के मामले में चीजें और बेहतर होंगी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।